हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन। और ये लेसन है द ट्री दैट नेवर स्टॉप गिविंग। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है ये पाठ हमसे और क्या बताना चाहता है लेखक इसके जरिए। ठीक है, तो राइटर जिसने ये लिखा है इससे एक संदेश देना चाहता है ना। उस संदेश को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हिंदी में पढ़ेंगे, उसको ट्रांसलेट करते हुए मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा। ठीक है। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। ठीक है। ईच डे द बॉय स्पेंड आवर प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। ठीक है, तो एक जगह थी, एक गांव था जहां पे एक नटखट लड़का, नटखा बालक जो था वो निवास करता था। हर दिन वह बालक जो था वो एक बूढ़े आम के वृक्ष के पास खेला करता था। ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव एंड देन प्राउडली डिक्लेयर आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो क्या करता था कि जो उसकी लीव्स थी, है ना, ट्री की लीव्स थी, उससे क्या करता था, एक क्राउन बना लेता था लीव्स की, यानी पत्तियों की, है ना। और क्राउन का मतलब आप समझ रहे ना, मुकुट बना लेता था, अपने सर में पहन लेता था और बहुत ही मजाकिया अंदाज में ही पेड़ के तनों के ऊपर खड़े होके खुद को राजा घोषित कर देता था। आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ऐसा बोला करता था। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो ट्री को बहुत अच्छा लगता था, पेड़ को बहुत अच्छा लगता था कि वो लड़का आता है, उसकी पत्तियों से खेलता है, उसकी डगालियों से खेलता है। तो ट्री को भी, यानी पेड़ को भी, ये बहुत पसंद। टाइम पास्ड, द बॉय ग्रो टू बी अ मैन। समय बीतता है और जो छोटा बालक था अब वो एक जवान लड़का हो गया है, जवान मर्द हो गया है। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। लेकिन वो पेड़ के लिए हमेशा वो छोटा बालक ही था। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो पेड़ के पास लगातार आना बंद कर देता है। देन वन डे टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही सॉ द बॉय अप्रोचिंग। ठीक है, एक दिन वो लड़का फिर से किसके पास आता है, ट्री के पास आता है। द बॉय सेड ही नीडेड मनी फॉर विदाउट यू ही नीडेड मनी विदाउट मनी ही कुडंट मैरी। ठीक है, तो वो लड़का बोलता है पेड़ से कि मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है, बिना पैसों के मैं शादी नहीं कर सकता। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वेराइटी, सेल देम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी। ठीक है, तो पेड़ उसको सलाह देता है कि जितने भी मेरे फल हैं उसको तुम तोड़ लो, वो बहुत अच्छे किस्म के हैं और उनको जब तुम बेचोगे तो तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, जितना पैसा तुमको आवश्यकता है उससे अधिक ही हो जाएगा। ठीक है, ये आइडिया जो वो बालक को देता है। ऑफर्ड द जेनरस ट्री, द बॉय डिडंट वेट एनदर मिनट। बॉय जो है, जो लड़का है, वो फिर एक मिनट भी नहीं रुकता और तुरंत क्या करने लगता है, जो मैंगो हैं, जो पेड़ के आम हैं, उनको तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The boy stripped the tree of every single mango, sold them and got married. तो बॉय क्या करता है, लड़का जो था वो क्या करता है, प्रत्येक मैंगो को तोड़ लेता है और उसको बाजार में बेचता है और उसके बाद शादी उसकी हो जाती है। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम द बॉय कम बैक अगेन, sullen and complaining, I need a house, can you give me a house। ठीक है, तो फिर बॉय बहुत दिन बाद आता है और आने के बाद सीधा पेड़ से शिकायत करने लगता है गुस्से में कि क्या मुझे एक घर की जरूरत है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ठीक है, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, सेड द लविंग ट्री। तो वो क्या करता है, पेड़ क्या करता है, बोलता है कि मेरी मोटी मोटी जो डगाल हैं उसको काट लो, उससे तुम क्या बनाओ, घर बना लो खुद के लिए, खुद से घर बना लो। ठीक है, और जो और लकड़ियां बचेंगी उससे तुम क्या करना, घर के लिए फर्नीचर बना लेना। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस लीविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक।
ठीक है। तो बॉय क्या करता है, उसके तने को छोड़कर जितनी भी ब्रांचेस रहती हैं, है ना, कमजोर ब्रांच या मजबूत ब्रांच, यानी जितनी भी डगाली रहती है मैंगो के ट्री की, सबको काट डालता है। ठीक है, किसी भी डगाल को नहीं छोड़ता है। स्लोली द ट्री एज्ड विथआउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, इट फेल्ट लोनली एंड सैड, इट मिस्ड द बॉय। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता है ट्री भी, अब जो पेड़ भी है वो अब और बूढ़ा होने लगता है, और उसकी जो ब्रांचेस हट जाती हैं, उसकी पत्तियां हट जाती हैं, तो अब वो और अकेला फील करने लगता है और दुखी रहने लगता है, और वो लड़के को भी याद करता है। ठीक है, ईयर वेंट बाय, द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय, एंड देन वन डे द बॉय कम again, not quite as young as before. I need a boat, he said to the tree, and want to travel to see something of the world. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद वो लड़का फिर आता है। अब पहले जैसा जवान नहीं था वो, उसकी उम्र हो रही थी, तो वो पेड़ के पास आकर बोलता है कि मुझे एक किसकी जरूरत है, बोट की जरूरत है, और अब मैं क्या करना चाहता हूं, दुनिया को देखना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। पेड़ क्या बोलता है, टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, सेड द ट्री। ठीक है, तो जो पेड़ रहता है वो बोलता है कि जो मेरा ये कह सकते हैं तना है, तुम इसको भी ले लो और इससे अपने लिए एक अच्छी बोट बना लोगे। ठीक है, जैसे ही वो ये बोलता है, the thoughtless boy took the trunk, made his boat, and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. ठीक है, तो वो लड़का तुरंत ही उसके तने को काट लेता है, काट के एक बोट तैयार करता है, बिना ये सोचे कि पेड़ का क्या होगा। वो उस बोट में बैठ के दुनिया की सैर करने निकल जाता है। ठीक है, फाइनली द बॉय बिकम अ टायर्ड ओल्ड मैन, एंड नाउ all he could think of his faithful friend the tree. Come boy, called the tree, rest here on my stump, it makes a good seat, we can be happy together. And the boy gratefully for once sat down in the warm sunshine on the tree stump, and the tree was happy. ठीक है, फिर क्या होता है कि वो आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो लड़का बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होके एक दिन वो किसके पास आता है, पेड़ के पास आता है, और पेड़ के पास आकर पेड़ के बारे में सोचता है कि उसने उसके साथ क्या किया। ठीक है, लेकिन पेड़ का जो स्टंप रहता है, यानी कटा हुआ भाग जो नीचे जमीन में, जिसको ठूंठ आप लोग बोलते हैं, वो जो बचा रहता है, उससे भी पेड़ बॉय को आवाज देता है और बोलता है कि यहाँ आओ, मेरे जो ये ठूंठ है इसमें तुम बैठ सकते हो, ये बहुत अच्छी सीट साबित होती है ना, तो तुम यहाँ पे आराम से इसे चेयर समझ के, इसे कुर्सी समझ कर बैठो। ठीक है, और जो लड़का है वो खुशी खुशी उस स्टंप में बैठ जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैठा हुआ है ना, और बैठकर धूप के, जो सुबह की धूप खिली होती है उसमें बैठा होता है, और उसके बैठने भर से ही जो पेड़ रहता है वो खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये जो कहानी है ये खत्म होती है। What was the tree? Why was the tree happy? ठीक है, Why was the tree happy? ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो पेड़ इतना खुश क्यों रहता है? पेड़ एक्चुअल में बच्चे के लिए, उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझता है और उसकी केयर करता है, हमेशा उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है, जैसा कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ करते हैं। वैसे ही पेड़ अपने बच्चे की तरह उसे समझकर उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे पिता दिन भर मेहनत करते हैं और बच्चे के लिए अपने शरीर को जलाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे पेड़ अपने फल दे देता है, अपनी डगालियाँ दे देता है, अपना जो तना है वो भी दे देता है। लास्ट में उसका जो ठूंठ बचता है उसको भी ऑफर करता है उसको, तो तुम यहाँ पे आराम से बैठ जाओ। ठीक है, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेरक कहानी है। ये हमको सिखाती है कि पेड़ पौधों की हमें कद्र करनी चाहिए, है ना। जो ट्री होते हैं वो चाहे किसी भी प्रकार के हों,
वो जीवन भर केवल हमें देने का काम करते हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक हमको ऑक्सीजन देते हैं, और जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है या ना भी हो, हम उनको काट देते हैं तो हमको लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, फल फूल देते हैं, कंदमूल देते हैं। सब कुछ जो कुछ भी है इस पृथ्वी में सब पेड़ों की बदौलत है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन जो हमने अब ये पढ़ा उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। द बॉय मेड अ क्राउन, जो बॉय जब है छोटा था तो खेलता था पेड़ के पास, तो वो अपना मुकुट जो है किससे बनाता था? ऑफ द ट्री लीव्स, है ना, तो पत्तियों से बनाता था। तो ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, ट्री लीव्स। एवरी डे द बॉय स्पेंड आवर, है ना, तो कहाँ गुजारता था? आवर नियर द बिग एंड टाल मैंगो ट्री, नियर द लार्ज एंड ह्यूज मैंगो ट्री, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। लार्ज था, बड़ा था और पुराना था, ठीक है। द बॉय स्ट्रिप द ट्री एवरी सिंगल मैंगो एंड सोल्ड देम टू गेट मैरिड, है ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शादी करने के लिए ऐसा किया था। द बॉय हु कम बैक आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम वाज, कौन था? है ना, बहुत समय के बाद जब आया तो वो था सैड एंड वरीड, है ना, इंजर्ड एंड डिफीटेड, वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, वेरी बैड टेम्पर्ड। तो इसका क्या होगा? सैड एंड वरीड। द बॉय कम बैक प्लेइंग एंड सिंगिंग, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, sullen एंड कंप्लेनिंग, रनिंग एंड डांसिंग। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, sullen एंड कंप्लेनिंग। फाइनली द बॉय बिकम यंग एंड हैंडसम मैन, a thoughtful person, a tired old man, a generous old man। तो ये a tired old man, ठीक है। The boy sat down in the warm sunshine on the tree stem, है ना, तो ट्री स्टैम में वो बैठ जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इस तरीके से ये बाकी क्वेश्चंस भी हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।